की खबर आपको बता दें रायपुर से है। नगर निगम के पार्षदों का बेंगलुरु और मैसूर का दौरा, नए वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का करेंगे अध्ययन। एक हफ्ते के दौरे पर रवाना होंगे सभी पार्षद। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है। नगर निगम के पार्षदों का बेंगलुरु मैसूर दौरा रहेगा। नए वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का करेंगे अध्ययन। एक हफ्ते के दौरे पर रवाना होंगे सभी पार्षद। बड़ी खबर ये इस वक्त की आपको बता दें रायपुर से है। नगर निगम के सभी पार्षद बेंगलुरु मैसूर का दौरा करेंगे। नए वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का करेंगे अध्ययन। एक हफ्ते के दौरे पर रवाना होंगे सभी पार्षद। इस वक्त की बड़ी खबर है, यहाँ पर रायपुर से खबर आ रही है। आपको बता दें नगर निगम के पार्षदों का बेंगलुरु और मैसूर का दौरा रहेगा। नए वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का सभी पार्षद करेंगे अध्ययन। एक हफ्ते के दौरे पर रवाना होंगे सभी पार्षद। और प्रशांत द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए छत्तीसगढ़ स्टेट। प्रशांत जी, नवाचार छत्तीसगढ़ सरकार में और जिस तरह से पार्षदों को लेकर बात करें, मैसूर और बेंगलुरु का दौरा होने वाला है, क्या कुछ रूपरेखा है, क्या कुछ एजेंडा है इसका? देखिए, 70 नगर निगम पार्षद जो है प्रशासन की तरफ से बेंगलुरु और मैसूर का दौरा करेंगे। हालांकि दौरा कब से होगा ये भी स्पष्ट जानकारी नहीं आ पाई है, लेकिन एक हफ्ते का ये दौरा होगा जहां पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर सभी पार्षद वहाँ की जो मॉडल प्रणाली है उसको लेकर अध्ययन करेगी। उसके बाद छत्तीसगढ़ पे जो वहाँ की सिस्टम है उसको सुधारने की कोशिश करेगी। देखा जाए तो एक याद होगा कि 2021 में एक प्रशासन का ही एक आंकड़ा जारी किया गया था जहाँ पर लगभग 900 स्क्वायर फीट पानी जो है नीचे चला गया है। और आए दिन देखा जाता है कि गर्मी के दिनों में काफी 2-4 होना पड़ता है। तो ऐसे में एक सरकार की योजना आई थी जिसपे 900 स्क्वायर फीट वाले मकान को लेकर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का एक नियम था। उसके बाद ही टीएनसी अप्रूव होगा, लेकिन वो नियम जो है दस्तावेज पे ही सिमट के रह गया और कई ऐसी जगह जहाँ पे आज भी उसका पालन नहीं किया। कुल मिला के ये सकारात्मक पहल तो है, लेकिन कई सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल तो प्रशासन से भी पूछे जाने चाहिए कि क्या ऐसा तो नहीं कि एक टूरिस्ट यात्रा हो, पार्षद जा रहे हैं, क्या वजह ऐसा है कि समय से पहले ही क्यों ये दौरा नहीं हुआ वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर? हर साल ही ये बात सामने आती है। क्या पार्षदों को ही भेजना जरूरी है? क्या अधिकारी या अफसर कोई ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं जा सकते थे जो लंबे समय से, क्योंकि पार्षद होते हैं उसके बाद फिर इलेक्शन होता है, निगम का इलेक्शन है, पार्षद बदल जाएंगे, तो क्या वो पार्षद इस तरह से लागू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और प्रशासन से भी पूछने की जरूरत है। जी बिल्कुल, कई सवाल यहाँ पर दौरे को लेकर भी निकल कर सामने आ रहा हूँ। जिस तरह से रूपरेखा को लेकर बात करें, क्योंकि तैयारी यहाँ पर पूरी होती दिखाई दे रही है और जो मोटिव निकल कर सामने आ रहा है प्रशांत जी, वो यही है कि नए वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का जो है अध्ययन यहाँ पर पार्षद करते दिखाई देंगे। तो क्या लगता है उनकी जाने की तैयारी को लेकर बात करें तो एक हफ्ते का दौरा है, तो क्या कुछ प्रोसेस रहेगा इस बार एक हफ्ते में? देखिए, करोड़ों रुपए इसमें खर्च होने हैं और उसका धरातल पर कोई बहुत ज्यादा असर देखने के लिए नहीं मिलेगा। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सरकार को भी ये पता है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का कोई अलग से मॉडल या प्रणाली नहीं होता है, नेशनल तरीके से होता है जहाँ ये सिस्टम लागू कर हर कोई इसमें अपनी सहभागिता स्पष्ट कर सकती है। लेकिन जिस तरह से एक टूरिस्ट यात्रा के नाम पर पार्षदों को वहां पे भेजा जा रहा है, तो ऐसे में सवाल बहुत खड़े होंगे। और इलेक्शन का टाइम है, नगर निगम तो ऑलरेडी लगभग अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होने हैं, आचार संहिता लग जाएगा, बारिश का मौसम चल रहा है। ऐसे में क्या पार्षद वहां पे सीखेंगे और किस तरह से प्रणाली के तहत सीखेंगे? तो ये सब चीजें बहुत ही मोबाइल आज भी ये सवाल खड़ा है, दस्तक देनी पड़ेगी। हालांकि प्रशासन ने अगर स्वच्छ मानसिकता से इस तरह से कोई पहल शुरू करी है तो स्वागत योग्य भी है। बिल्कुल प्रशांत जी, लेकिन जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि आखिर पार्षद ही क्यों इस दौरे पर जा रहे हैं, इंजीनियर भी जा सकते हैं, दूसरे अधिकारियों को लेकर बात करें वो भी जा सकते हैं जिनके कार्यकाल का लंबा वक्त होता है। काफ़ी सही सवाल यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। तो इंजीनियरों को न भेजते हुए पार्षदों को लेकर प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? देखिए, एक राजनीतिक व्यवस्था भी हो सकती है कि पार्षद जाएंगे लेकिन किन खर्चों में जाएंगे। सवाल तो यही उठता है कि हमेशा जो प्लान बनाने वाले होते हैं वो अधिकारी ही होते हैं, वही प्लान तैयार करते हैं, उसके बाद बजट प्लान तैयार करते हैं, एक पार्षद के द्वारा नहीं किया जाता। और पार्षद
5 साल का ही पार्षद होता है और हाल ही में नगर निगम का इलेक्शन भी है। जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर यही तैयारियां पूर्व में की जाती तो चलिए ठीक था कि पार्षद गए और वहां पे अपने अपने क्षेत्रों में वो आम लोगों को एक जागरूक करेंगे कि आप इस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू करें, तो उसका एक एडवांटेज मिलता नजर आता। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में इलेक्शन है, तो कई पार्षद बदलेंगे नहीं बदलेंगे, तो ये सब चीजें सवाल जो है प्रशासन को सोचना चाहिए था। और जिम्मेदार अधिकारी, हालांकि हम बहुत सी चीजें नकारात्मक चीजें इस पे नहीं देख सकते हैं, बहुत सी चीजें इसकी पॉजिटिव है कि बेहद जरूरी हो गया है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, क्योंकि लगातार जो है जमीन के अंदर से पानी गायब होता जा रहा है। आने वाले दिनों में थोड़ी सी गर्मी या थोड़ी सी बरसात न होने पे ही बहुत सी किल्लतें शुरू हो जाती है। तो प्रशासन की मानसिकता अगर स्वच्छ होगी तो स्वागत ही होगा। बिल्कुल। और जिस तरह से पार्षदों को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं जो एक मजबूत कड़ी रहती है वो महापौर से जुड़ी हुई यहाँ पर नजर आती है। तो क्या लगता है प्रशांत जी, महापौर का इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, इस पूरे दौरे को लेकर कोई रिएक्शन सामने आया है क्या? देखिए, इसमें एक तरह से कहें तो एक तुष्टिकरण मैनेजमेंट का एक बड़ा जी। ही गेम है यहाँ पे देखने के लिए मिला, क्योंकि 70 पार्षद है इसमें। अगर एक कोई विशेष दल की बात होती तो जरूर सवाल खड़ा होता, लेकिन 70 पार्षद है इसमें, बीजेपी और कांग्रेस के दोनों हैं, जिसमें सवाल पूछेगा कौन, एक बड़ा चीज है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि इसमें प्रशासन और शासन की मानसिकता को भी देखना पड़ेगा कि आखिर किस मानसिकता के तहत इलेक्शन के समय में पार्षदों को लिया जा रहा है और इस टाइम में वो क्या ऐसा सीखेंगे। और मैसूर और बेंगलोर ही क्यों, दोनों ही धार्मिक, दोनों ही पर्यटक स्थल भी हैं। लेकिन ये एक सवाल हो सकता है कि सतत प्रशासन से जब हम बात करने जाएं तो वहां से कुछ और निकल गया है। लेकिन सवाल पूछना काम है, क्योंकि इसमें स्वाभाविक है सरकारी पैसा बड़ा खर्च होगा, आम जनता का टैक्स का पैसा खर्च होगा, क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग एक आम व्यक्ति की प्रणाली है जहाँ पर हर व्यक्ति की जागरूकता की बात होती है कि अब पानी गिरे वेस्ट न हो, उसको कैसे संचित किया जाए ताकि भूजल स्तर बढ़े। तो ये दोनों ही चीजें फिलहाल जब हम प्रशासन से बात करेंगे तो और स्पष्ट होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बात के लिए प्रशांत जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब छत्तीसगढ़ में नगर निगम जितने भी हैं उनकी तस्वीर बदलेगी, खास करके नए वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम को लेकर। और ऐसे में पार्षदों की ट्रेनिंग की बात निकल कर यहाँ पर सामने आ रही है। पार्षद अध्ययन करने के लिए बेंगलुरु और मैसूर का दौरा करने जा रहे हैं, जो कि 1 हफ्ते का दौरा रहेगा। इसको लेकर तैयारियाँ पूरी हो गई हैं।